गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वेश और चलिए बढ़ते हैं क्लास में आज आगे। तो जैसे कि हमारी 16 क्लासेस आ चुकी हैं, 16 क्लासेस आ चुकी हैं, ये 17वीं क्लास है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है, जो कोई पहली बार देख रहा हो उससे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं रटाता हूँ। उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। दिस इज द डिफरेंट टेक्निक। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आए तो आप पहले वीडियो से देखिए, तो आपको बहुत लर्निंग मिलेगी और आप डेफिनेटली इस तारीख तक, आज जो 17वीं क्लास है, यहाँ तक बच्चे बहुत सारी स्पोकन बोलने लगे हैं और जैसे जैसे मुझे फीडबैक मिल रहा है उसी तरह से मैं आपको रिप्लाई बता रहा हूँ। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो कैसे बोलेंगे बच्चों, शुरू करें। बोलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट। क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट। एक बार बोलिए ना, लेट्स स्टार्ट, लेट इट स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट। तो क्या बोलेंगे? हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो, हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो। बोलो सर कैसे हो? बोलो हाउ आर यू सर। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू सर। बोलो मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड। फाइन छोड़ो, फाइन बोल दिया। बोलो आई एम गुड। क्या बोलेंगे? आई एम गुड। मैं सुपर हूँ, आई एम सुपर। क्या बोलेंगे? मैं मार्वलस हूँ। बोलो आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे? मैं मार्वलस हूँ, मैं सुपर हूँ, आई एम सुपर। कैसी लाइफ कैसी है आपकी? हाउज योर लाइफ। क्या बोलेंगे? हाउज योर लाइफ। बोलो अच्छी होती चली जा रही। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। एक बार बोलिए, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। देखिए आप लोग क्लास में नहीं है फिजिकली, बट कहीं ना कहीं तो हो, इलेक्ट्रॉनिकली रूप में है। तो जहां पर आप बैठे हो वहां पे फिजिकल में, जहां पे फिजिकल में, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलने लगेंगे तो आप डेफिनेटली बोल जाएंगे। जब क्लासेस हुआ करती थी, जब क्लास में पढ़ाता था मैं, तो वहां पे कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा होता था, तो प्रैक्टिस में अपने आप आ जाता था। बोलो क्या बोलते, कल मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई, कितनी अच्छी क्लास पढ़ी। बोलो पानी, ग्लास में पानी नहीं। बोलो देयर इज नो वाटर इन ग्लास। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो वाटर इन ग्लास। क्या बोलेंगे? देयर इज नो वाटर इन ग्लास। मोबाइल में बैलेंस नहीं है। बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल। एक बार बोलिए, बोलो देयर इज नो बैलेंस इन मोबाइल। क्या बोलेंगे? बोलो वॉलेट में पैसे नहीं है। वॉलेट रखते ना, लेडीज पर्स रखती है, जेंट्स वॉलेट रखते हैं। बोलो देयर इज नो मनी इन पर्स। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो मनी इन पर्स। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो मनी। बोलो लाइट नहीं है। बोलो देयर इज नो पावर। पावर ही बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। लाइट इज तो डिफरेंट चीज होती है, प्रकाश, ये बोलते हैं लाइट। बोलो देयर इज नो पावर। क्या बोलेंगे? देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लास में जगह नहीं है। बोलो देयर इज नो रूम इन क्लास। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो रूम इन क्लास, या देयर इज नो स्पेस बोल सकते हैं। बोलो देयर इज नो स्पेस इन क्लास। बोलो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। क्या बोलो? मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। क्या आप जानते हो अंग्रेजी कैसे बोलते हो? ये सारी क्लास हो चुकी है। जो पहली बार सोच रहा हो कहेंगे क्या क्या पढ़ा रहे, एक एक करके क्लास पढ़ा दी आपको। डेफिनेटली अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस स्टेज तक आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे। मैं कोई पुराना या फिर कुछ नया जो पढ़ाऊंगा वो बीच में नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बोलो क्या आप जानते हो अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, पर आप जानना हूँ। बोलो आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो। बोलो मैं सीख रहा हूँ। बोलो आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या आप मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी। क्या बोलेंगे? डोंट यू नो मी। बोलो मैं आपको जानता हूँ। बोलो आई नो यू। क्या बोलेंगे? आई नो यू। क्या आप सर्वेश सर को नहीं जानते? बोलो डोंट यू नो सर्वेश सर। क्या बोलेंगे? बोलो डोंट यू नो सर्वेश सर। क्या बोलेंगे? बोलो डोंट यू नो सर्वेश सर। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट नो। क्या बोलते हो? आई डोंट नो। फिर मैंने पढ़ा था कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। क्या बोलेंगे? मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग। क्या मैं जाऊँ? शुड आई गो। क्या बोलते हैं? शुड आई गो। क्या मैं जाऊँ? शुड आई गो। क्या मैं वॉल्यूम कम करूँ? शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। बोलो क्यों नहीं? वाई नॉट? ओ श्योर। क्या बोलेंगे? ओ श्योर। क्या बोलेंगे? ओ श्योर या फिर वाई नॉट। क्या बोलेंगे? वाई नॉट। क्या बोलेंगे? बोलो बड़ा शर्ट टाई अच्छी लग रही है। बोलो टाई इज, कल ही तो पढ़ाया है। बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। क्या बोलेंगे? बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू। बोलो मुझे चिढ़ाओ मत। बोलो डोंट पफ मी अप। क्या बोलेंगे? बोलो डोंट पफ मी अप। क्या बोलेंगे? बोलो डोंट पफ मी। बोलो ये बिजली कहाँ गिरेगी? बोलो हु आर यू गोना इम्प्रेस। क्या बोलेंगे? हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस यानी गोना इम्प्रेस। बोलो हु आर यू गोना इम्प्रेस। क्या बोलेंगे? बोलो हु आर यू गोइंग टू इम्प्रेस। क्या बोलेंगे? बोलो मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं आ रहा। बोलो आई एम नॉट गोइंग। बोलो आई एम नॉट गोना इम्प्रेस। क्या बोला? आई एम नॉट गोना इम्प्रेस। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गोना इम्प्रेस। तो ये कई सारी क्लासेस हो चुकी है मेरी। आई होप आप सीख रहे हो। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। क्या आप कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज? बोलो मैं कॉलेज नहीं ऑफिस जाता हूँ। बोलो आई डोंट गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? आई डोंट गो टू कॉलेज बट आई गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस।
क्या आप सर्वेसर को जानते हो? डू यू नो सर्वेसर? बोलो मैं जानता हूं। आई नो सर्वेसर, क्या बोलेंगे? आई नो सर्वेसर। कल मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे? आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे? क्या आप मार्केट गए थे? तो डिड यू गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे? डिड यू गो टू मार्केट। बोलो मैं मार्केट नहीं गया था, बोलो आई डिडंट गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे? आई डिडंट गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे? आई डिडंट गो टू मार्केट। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। बोलो मैं बिल पे कर रहा हूँ, आई एम पेइंग बिल, क्या बोलेंगे? नेट पे करते ना आजकल, कैश का जमाना रही नहीं है, कैशलेस दुनिया हो गई है। बोलो आई एम पेइंग बिल, क्या बोलेंगे? आई एम पेइंग बिल, क्या बोलेंगे? आई एम पेइंग बिल, क्या बोलेंगे? आई एम पेइंग। बोलो जगह नहीं है, देयर इज नो रूम, क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम। बोलो यहाँ टेबल सर्वेसर नहीं, बोलो देयर इज नो सर्वेसर, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो सर्वेसर, क्या बोलेंगे? देयर इज नो सर्वेसर। बोलो क्लास में स्टूडेंट नहीं है, बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास, क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो स्टूडेंट इन क्लास, क्या बोलेंगे? क्या मैं चाय बनाऊं? शुड आई प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे? शुड आई प्रिपेयर टी। बोलो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ओसियो, क्या बोलेंगे? ओसियो। तो ये अपनी प्रैक्टिस थी, और प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस क्योंकि परफेक्ट बनाती है। बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे बोलते हैं बोलने से बोलना आता है, तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्या बोला था मैंने? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, क्या बोला था? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। सोचने से सोचना होता है। इफ यू आर थिंकिंग तो थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग। जो चीज जिससे आती है, देखो अगर आप सोचेंगे तो आपको आइडिया मिलेंगे, आप सोचोगे नहीं तो कहां से आइडिया मिलेंगे। तो मैं आपको, आप क्लासेस अपनी आगे चलेंगी। वन मोर अनाउंस दैट कि मैंने सोचा था कि कोर्सेज को क्या बोलते हैं, कुछ कोर्सेज को पेड पढ़ाऊंगा, कुछ कोर्सेज नॉन पेड पढ़ाऊंगा, पर मेरा आज से अनाउंसमेंट है कि मैं अपना पूरा पूरा कोर्स, पूरा स्पोकन का कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा। जो कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा, यूट्यूब पे हर कोई कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहा है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, अपने अपने सब्सक्रिप्शन बेस के हिसाब से। लेकिन मैं आई प्रॉमिस टू यू कि मैं सारा कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा और आगे पढ़ाता रहूंगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे। सो चलिए बात करते हैं, आज हम बात करेंगे। तो मैंने आपको वर्तमान मतलब प्रेजेंट में पढ़ाया कि मैं ऐसा काम करता हूँ, डेली लाइफ का पार्ट है। आई गो टू कॉलेज। क्या आप कॉलेज गए थे? तो मैंने आपको पास्ट के बारे में बताया था। जब हम यहाँ पे अगर हम खड़े हैं आपसे बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब सोचते हैं वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट मीन्स होता है गिफ्ट। जो हम बोलते हैं ना, अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गिफ्ट लेके जाना है, वो भी प्रेजेंट लेके जाना है, ठीक है ना? तो प्रेजेंट आपके लिए जो गिफ्ट है, इट इज अ टाइम दैट इज गिफ्ट बाय गॉड। प्रेजेंट ही आपके पास है ना, आपके पास पास्ट है और ना आपके पास फ्यूचर है। फ्यूचर में सिर्फ प्लानिंग होती है, पास्ट में अपन सिर्फ पछतावा कर सकते हैं, और जो कुछ है आपके पास प्रेजेंट है। प्रेजेंट माने गिफ्ट होता है, दिस इज द टाइम गिफ्ट फॉर यू। जो टाइम होता है वो गिफ्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अपने समय को बर्बाद मत करो। देखो आपको जो चीज निकल गया उसका तो बारे में आप कुछ सोचते नहीं, जो आने वाला है उसका बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो प्रेजेंट होता है उसको बर्बाद नहीं करते। तो मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में पढ़ाया, पास्ट के बारे में पढ़ाया। आज हम बात करेंगे आपके भविष्य की, यानी फ्यूचर। फ्यूचर, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? क्या आप समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर, क्या बोलेंगे? बोलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर, या व्हाट डू यू मीन बाय, मीन माने समझना होता है, क्या समझते हो? बोलो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इन द सेंस ऑफ कि मैं ऐसा काम, मेरी प्लानिंग है। प्लानिंग, फ्यूचर का मतलब प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर में होती है, भविष्य में होती है। मैं आपको वो जो पुराने तरीके से पढ़ाते थे उस तरह से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फ्यूचर की जो मेन पॉइंट होता है वो तैयारी करा देता हूँ। फ्यूचर मीन्स होता है प्लानिंग होती है, या फिर हम अपने जो सपने सोचते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं एसआई की तैयारी करूंगा, या फिर मैं 12th में मैथ पीसीएम लूंगा, या फिर ये मैं पायलट बनूंगा, या फिर मैं, जो भी कई सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, वो ड्रीम के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कल मैं ऐसा काम करूंगा, कल मैं कॉलेज जाऊंगा। तो फ्यूचर यानी जो है आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो आर यू गेटिंग, क्या बोलो? बोलो आर यू गेटिंग, क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग, मैंने पढ़ाया है। बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे? बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट। तो फ्यूचर का मतलब होता है कि हम जो जो हमारे हाथ में नहीं है बट हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग यानी फ्यूचर, कल की बात करते हैं, आने वाले कल की, ठीक है ना? जैसे कल की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही है, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। एक्शन यानी काम का नाम,
बताता रहता हूँ नया काम काम का नाम, काम काम वो काम तो पड़ा काम, वर्क वर्क, काम का नाम। तो डूअर यानी मैं, डूअर हो गया आई, टाइम वर्ड फ्यूचर का होता है विल और एक्शन। क्या होता है आई विल एक्शन, क्या बोले आई विल एक्शन। बोलो मैं इंग्लिश बोलूंगा, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश। एक बार बोलिए, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई विल स्पीक इंग्लिश, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ। बोलो सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, वो सर्वेश सर इज टीचिंग, क्या बोलेंगे सर्वेश सर इज टीचिंग अस, हमको पढ़ा रहे हैं। बोलो सर्वेश सर इज टीचिंग अस, क्या बोलेंगे बोलो सर्वेश सर इज टीचिंग अस। इसलिए बोलो दैट्स वाई, क्या बोलेंगे दैट्स वाई, दैट इज वाई, दैट्स वाई होता है दैट्स वाई, इसको बोलते हैं दैट्स वाई। इसलिए क्या बोलते दैट्स वाई, क्या बोलेंगे बोलो दैट्स वाई। बोलो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश। अब आई विल को आई बोलते हैं, बोलो आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे स्टाइलिश बोलते हैं ना आई स्पीक इंग्लिश। बोलो आई विल, देखो अगर आप बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम सिखा रहा हूँ तो आप आई विल भी बोल सकते हो। कोई बोलेगा बड़े पुराने पुराने लेवल की बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है अभी जो आप देख रहे हो कई सारे लोग एसेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब स्टाइलिश बोल रहे हैं इंग्लिश, हाँ। तो मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ आपको वो सीखिए, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। आई एम हियर डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, मैं वो ही पढ़ाऊंगा, बट वो एक फेज के बाद आएगा। तकरीबन 50-60 जब क्लास होती है तब मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ, बिकॉज क्योंकि आप कम से कम अपना बेस तो मजबूत कर लीजिए। अगर आपको बिल्डिंग कोई बनानी है, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनानी है, पता लगा नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा कब गिर जाएगा। तो आपको कम से कम फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको फर्स्ट, तो अगर आप आई विल भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई विल स्पीक इंग्लिश। क्या आप कॉलेज जाओगे, जैसे बोलते ना क्या आप कॉलेज जाओगे, बोलो विल यू गो टू कॉलेज। कंफर्म करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कंफर्म। जब हम कंफर्म करते हैं तो डूअर को वहीं के वहीं रहने देते हैं, टाइम वर्ड को बाहर निकालते हैं, टाइम वर्ड को बाहर निकाला, डूअर यहाँ पे लाया और एक्शन। बोलो टाइम वर्ड क्या है विल यू एक्शन, क्या बोलेंगे बोलो विल यू एक्शन, क्या बोलेंगे बोलो विल यू गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे बोलो विल यू गो टू कॉलेज। बोलो मैं कॉलेज जाऊंगा, बोलो आई विल गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे बोलो आई विल गो टू कॉलेज। अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो आएगा आई विल नॉट एक्शन, या आई वांट बोल देते लोग, बोलो आई वांट गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे बोलो आई वांट गो टू कॉलेज। एक बार बोलिए, बोलो आई वांट गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्शन लिखे रखे जो शायद फ्यूचर के हिसाब से मैंने ये एक्शन लिखे हैं जो फ्यूचर के अजम्पशन माने जाते हैं। तो बोलो क्या बिल पे करेंगे, बोलो बिल यू पे द बिल, क्या बोलेंगे बोलो बिल यू पे द बिल। जैसे बिजली का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, नेट का बिल आया, कई सारे बिल आए, तो बोलो बिल यू, पानी का बिल आया, बोलो बिल यू पे द बिल, बोलो बिल यू पे द बिल। बोलो मैं बिल को पे करूंगा, बोलो आई विल पे द बिल, बोलो आई विल पे द बिल, क्या बोलेंगे बोलो आई विल पे द बिल, क्या बोलेंगे आई विल पे द बिल। लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली, बोलो आई विल लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे बोलो आई विल लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे आई विल लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे आई विल लिव इन दिल्ली। एक होता है प्रिपेयर कॉफी, चाय बनाओगे क्या मेरे लिए, पूछते ना, अपनी सिस्टर से पूछे, या जिनकी शादी होगी वो अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो मम्मी से पूछ सकते हैं। बोलो बिल यू प्रिपेयर टी, या बिल यू प्रिपेयर कॉफी मेरे लिए, फॉर मी, क्या बोलेंगे बोलो बिल यू प्रिपेयर कॉफी फॉर मी। बोलो क्या बोलेंगे बोलो आई विल, मैं कॉफी नहीं बनाऊंगी, बोलो आई वांट प्रिपेयर कॉफी फॉर यू, क्या बोलेंगे बोलो आई वांट प्रिपेयर कॉफी फॉर यू, क्या बोलेंगे बोलो आई वांट प्रिपेयर कॉफी फॉर यू। जैसे क्या है कि मैंने पूछा आपसे, आई और यू का कन्वर्सेशन चल रहा है, बिकॉज आई और यू से ज्यादा बात होती है। जब भी मैंने आपको पहली क्लासेस अगर आप फाउंडेशन समझ जाएंगे तो आई यू का कन्वर्सेशन, थर्ड पार्टी का कन्वर्सेशन, तीसरी पार्टी। जैसे मैं आपसे बात करूं आपके भाई के बारे में, क्या वो दिल्ली जाएगा, क्या आपकी बहन कॉपी बनाएगी, क्या आपका फ्रेंड आपको कॉपी देगा, नोट्स जो आप आज कॉलेज नहीं गए, क्लास नहीं गए, क्या आप मुंबई जाएंगे, क्या आप विदेश जाओगे, विदेश जाना होता है, विदेश यानी अब्रॉड। बीच में क्लास में बताया था ए बी, रोड के आगे ए बी लगा दो तो अब्रॉड बन जाता है, रोड देखिए अपनी रोड, इसके आगे ए बी लगा दो तो अब्रॉड बन जाता है, तो अब्रॉड। बोलो विल यू गो टू अब्रॉड, क्या बोलेंगे बोलो विल यू गो टू अब्रॉड। अब्रॉड यानी अब्रॉड, कोई भी इंडिया से बाहर जाना है अब्रॉड, पर्टिकुलर कंट्री का नाम ले सकते हैं, तो विल यू गो टू अमेरिका, विल यू गो टू ब्रिटेन, विल यू गो टू रूस, विल यू गो टू अर्जेंटीना, कहीं भी कोई भी देश लगा सकते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान को नहीं जाना जाता था,
कोई बात नहीं। बोलो विल यू गो टू, बोलो विल यू गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, बोलो विल यू गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, बोलो विल यू गो टू, बोलो मैं अब्रॉड जाऊंगा, बोलो आई विल गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, बोलो आई विल गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, बोलो आई विल गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, आई विल को मिला दो आई, बोलो आई विल गो टू अब्रॉड क्या बोलेंगे, बोलो आई विल गो टू अब्रॉड। अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं मैं नहीं करूंगा, जैसे माना कि मैं इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, बोलो विल यू इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी क्या बोलेंगे, बोलो विल यू इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, बोलो मैं नहीं बुलाऊंगा, बोलो आई विल नॉट इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी क्या बोलेंगे, आई विल नॉट इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी। क्या आप शादी करोगे, विल यू मैरी क्या बोलेंगे, विल यू मैरी क्या मुझसे शादी करोगे, बोलते ना प्रपोजल करते ना, प्रपोज करते हैं आजकल बहुत चल रहा है ना, लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, विल यू मैरी मी क्या बोलेंगे, बोलो विल यू मैरी मी, थोड़ा ढंग से बोलना यार, रोज रोज लाके एकदम दो घुटने पे, यही तो होता है प्रपोज करना। बोलो विल यू मैरी मी क्या बोलेंगे, बोलो विल यू मैरी मी, बोलो मैं मैरी करूंगा, बोलो आई विल मैरी क्या बोलेंगे, बोलो आई विल मैरी क्या बोलेंगे, आई विल मैरी क्या बोलेंगे, बोलो मैं शादी नहीं करूंगा, आजकल सब बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, बोलो आई वॉन्ट मैरी क्या बोलेंगे, बोलो आई विल नॉट मैरी क्या बोलेंगे, आई विल नॉट मैरी क्या बोलेंगे, आई विल नॉट मैरी, मैं नहीं करूंगा बट मेरा भाई करेगा, ही करेगा, सी करेगा, एक्स वाई जेड करेगा, बट मैं नहीं करूंगा। तो जब आती थर्ड पर्सन की बात, मैं बात कर रहा हूँ आपके भाई के बारे में, आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं मुझे अपने भाई के बारे में, आप बता रहे हैं अपने मुझे फ्रेंड के बारे में, तो जब थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो ही आएगा, सी आएगा, या फिर नेम आएगा, या फिर इट आएगा, और उसके साथ भी बिल लगा देंगे, बिल एक्शन, बस। एक्चुअली स्पोकन में क्या है कि ब्रिटेन एक तो ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, एक अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। एज पर अमेरिकन इंग्लिश वो सेल एल का झंझट नहीं करते। अमेरिकन इंग्लिश बहुत सिंपल है कंपेयर देन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में हर जगह रूल्स रेगुलेशन लगाए गए हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाए गए। जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा तो आई विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगी सी विल गो टू कॉलेज, आई विल सेल गो टू कॉलेज, तो कन्फ्यूजन बहुत है। तो आप ये चीज़ से दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल एकदम। स्पोकन इंग्लिश के लिए एवरीवेयर यू कैन यूज विल। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरा भाई कॉलेज जाएगा, बोलो माय ब्रदर विल गो टू कॉलेज क्या बोलेंगे, बोलो माय ब्रदर विल गो टू कॉलेज। अब जैसे आ गया स्टील मनी, क्या आप पैसे चुराओगे पार्टी के लिए? कुछ लोग होते हैं ना घर से थोड़े बहुत पार्टी करनी है, मेरे बर्थडे, मेरा फ्रेंड का बर्थडे आता है ना, है ना, बोलो विल यू स्टील मनी क्या बोलेंगे, बोलो विल यू स्टील मनी, बोलो मैं पैसे नहीं चुराऊंगा भैया, बोलो आई विल नॉट स्टील मनी क्या बोलेंगे, आई विल नॉट स्टील मनी। क्या आप पार्टी दोगे? तो पार्टी देना कल बताया था आपको, थ्रो पार्टी, बोलो विल यू थ्रो द पार्टी क्या बोलेंगे, बोलो विल यू थ्रो द पार्टी, बोलो मैं पार्टी दूंगा, बोलो आई विल थ्रो द पार्टी क्या बोलेंगे, बोलो आई विल थ्रो द पार्टी, बोलो मैं पार्टी नहीं दूंगा, बोलो आई वॉन्ट थ्रो द पार्टी क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट थ्रो द पार्टी, बोलो राहुल पार्टी देगा, कैसे बोलेंगे, बोलो राहुल विल थ्रो द पार्टी क्या बोलेंगे, राहुल विल थ्रो द पार्टी। एक है ज्वाइन माई कंपनी। ज्वाइन माई कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी नहीं है, यहाँ पे दूसरा मतलब है निकालना चाहिए, हालांकि वो शब्द भी यूज है, मतलब मैं क्या आप मेरे साथ आओगे, विल यू ज्वाइन माई कंपनी। जैसे क्या चार लोग हैं कहीं जा रहे हैं पिकनिक पे या फिर मूवी देखने जा रहे हैं, बोलो विल यू ज्वाइन माई कंपनी क्या बोलो, बोलो विल यू ज्वाइन माई कंपनी, बोलो मैंने ज्वाइन करेंगे, बोलो आई विल नॉट ज्वाइन योर कंपनी, बोलो आई विल नॉट ज्वाइन योर कंपनी। अब एक होता है एक्सेप्ट माई प्रपोजल। एक्सेप्ट माई प्रपोजल, जैसे किसी ने कोई प्रपोजल दिया, प्रपोजल का मतलब बच्चे लोग आप वो वाला प्रपोजल मत समझ लें, प्रपोज करना वो वाला भी प्रपोज होता है, ठीक है ना। प्रपोजल मतलब किसी ने कोई प्रस्ताव दिया कि आप ऐसा करना चाहेंगे। अब स्टूडेंट तो प्रस्ताव तो वही समझते हैं, ठीक है ना क्या बोलते हैं लवेरिया वाला प्रस्ताव, ठीक है ना, तो वो वाला प्रस्ताव भी अपनी जगह सही है, बट किसी ने कोई प्रपोजल दिया कि आप अपन ऐसा करते हैं कैसा रहेगा। आजकल अगर लोग क्या बोलते हैं नए नए बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, नए नए युवा लोग लड़के आ रहे हैं, तो वो भी प्रपोजल को एक दूसरे दो तीन फ्रेंड मिल के स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप का बात कर सकते हो, विल यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल का बोलो विल यू एक्सेप्ट माय प्रपोजल, बोलो मैं करूंगा, बोलो आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल क्या बोलेगा, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल क्या बोलेगा, आई विल एक्सेप्ट। एक होता है चेंज एटीट्यूड, क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं चेंज योर एटीट्यूड, मतलब अपना नजरिया बदलिए, बोलो चेंज। देखो एटीट्यूड चेंज करना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि किसी के एटीट्यूड को चेंज करवा पाना बड़ा मुश्किल टफ है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जो जब चेंजिंग की बात आती है ना, चेंजिंग की, तो हम अपने आप में चेंज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले गलती आदमी दूसरे में निकालता है, अपने में तो निकालते नहीं कभी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो एटीट्यूड का भी वही है। तो अगर हम देखो बोलते ना कि तुम अपने आप को चेंज करो, जब बोलते हैं तुम अपने आप को चेंज कर लो, तो कोई किसी को चेंज दूसरे को नहीं कर सकता, बट आदमी अपने आप में चेंजेस ला सकता है, इट इज ए पॉसिबल, ठीक है ना।
बोलो विल यू चेंज योर एटीट्यूड, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू चेंज योर एटीट्यूड, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू चेंज योर एटीट्यूड, बोलो मैं चेंज करूंगा। बोलो आई विल चेंज माई एटीट्यूड, क्या बोलेंगे? आई विल चेंज माई एटीट्यूड। एक होता है पुल द लेग, पुल माने खींचना होता है, लेग यानी पैर, टांग खींचना, लोग करते ना। जैसे कोई एक अगर इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो सीख के, वो एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्कूल और फिर मुझे जाना पड़ा, तो आप बोले अच्छा बहुत इंग्लिश बोल रहा है, समझ रहा हूँ। तो ये होता है चैन, किसी की टांग खींचना, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना। कई सारे फ्रेंड एक दूसरे करते रहते हैं, किसी की तारीफ झेल नहीं पाते हैं तो वो भी टांग खींचते हैं। तो टांग खींचना इज वेरी नॉर्मल, हर आदमी करता है, एक दूसरे की टांग खींचता है। तो विल यू, बोलो विल यू पुल द लेग, क्या बोलेंगे? बोलो मैं नहीं करूंगा, बोलो आई वांट पुल द लेग। अच्छा तुम टांग खींचते हो क्या? बोलो डू यू पुल द लेग, क्या बोलेंगे? बोलो डू यू पुल द लेग। बोलो मैं ऐसा काम नहीं करता, बोलो आई डोंट डू इट, क्या बोलेंगे? बोलो अब ऐसा काम नहीं कर, सिंपल बोलो, बोलो आई डोंट डू इट, क्या बोलेंगे? आई डोंट डू इट, क्या बोलेंगे? आई डोंट डू इट। ये भी एक सिंपल है, बोलो आई डोंट डू इट, क्या बोलेंगे? आई डोंट डू इट, क्या बोलेंगे? आई डोंट डू इट। ब्रेक द लॉ, लॉ ब्रेक करना, लॉ ब्रेक करना इज अ वेरी सिंपल चीज। लोग मान लेते हैं ट्रैफिक लाइट को धूम, ठीक है ना। तो जब हम टाइम की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि टाइम मेरे पास, अरे टाइम का क्या, टाइम तो बहुत है, टाइम तो बहुत है। बट कभी आपने सोचा है जब आप चौराहे से निकल रहे हो और उसके चौराहे से निकल रहे हो, तब आपको एकदम लाइट अरे रेड हो गया, फिर आपको अरे यार 10 सेकंड होते ना तो मैं निकल जाता। 1 मिनट के लिए, ओनली फॉर 1 मिनट या हाफ एंड 1 मिनट, मतलब 90 सेकंड के लिए आपने इतना लंबा चौड़ा सोच लिया, आपको इतना रिग्रेट फील होता है कि पूछो नहीं। कि आप सोचते हैं कि अरे 2 मिनट 2 सेकंड निकल जाता मैं। तो टाइम की वैल्यू वहां से सीखी। अगर आपको टाइम का सही एग्जांपल लेना है तो आप ट्रैफिक लाइट से लीजिए, या कुछ लोग रेलवे क्रॉसिंग करते हैं वहां से लीजिए। रेलवे क्रॉसिंग में इवन काफी टाइम बर्बाद हो जाता है, कभी कभार 10, 5, 15 मिनट भी हो जाते हैं, बट ट्रैफिक लाइट में तो 1-2 मिनट ही होते हैं। अरे यार 1 मिनट पहले आ जाता हूँ, निकल जाता। तो वहां से आप टाइम की वैल्यू समझिए, समझे ना। तो समझिए पॉइंट आता रहता है। बोलो विल यू ब्रेक द लॉ, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू ब्रेक द लॉ, मैं नहीं करूंगा। बोलो आई वांट ब्रेक द लॉ, क्या बोलेंगे? आई वांट ब्रेक द लॉ, क्या बोलेंगे? आई वांट ब्रेक द लॉ। लैंड मनी, क्या आप पैसे उधार दोगे? बोलो विल यू लैंड मनी, क्या बोलेंगे? बोलो मैं नहीं दूंगा। बोलो आई विल नॉट लैंड द मनी, क्या बोलेंगे? आई वांट लैंड द मनी। बोलो राहुल उधार देगा, बोलो राहुल विल लैंड द मनी, क्या बोलेंगे? राहुल विल लैंड द मनी। अब आता है गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाओगे? सपोज आप मान लो आप 12th में पढ़ रहे हो, तो कॉलेज तो जाना सही है ना, वो कल वाला नहीं कि डेली वाला। बोलो विल यू गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू गो टू कॉलेज। बोलो मैं कॉलेज जाऊंगा नेक्स्ट ईयर से, अगले वाले साल से। बोलो आई विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्या बोलेंगे? बोलो आई विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। इंग्लिश बोलोगे, बोलो विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलो? विल यू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, बोलो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। एक होता है क्लीन द रूम, क्या आप रूम साफ करो? बोलो विल यू क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू क्लीन द रूम। बोलो मैं नहीं रूम साफ करूंगा। बोलो आई विल नॉट क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे? बोलो आई वांट क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे? आई वांट क्लीन द रूम। एक होता है वॉश कार, क्या आप कार धोगे? विल यू वॉश द कार, बोले विल यू वॉश द कार। बोलो मैं नहीं करूंगा। बोलो आई वांट वॉश द कार। राहुल करेगा, बोलो राहुल विल वॉश द कार, क्या बोलो? वो राहुल इंग्लिश बोलेगा, बोलो राहुल विल स्पीक इंग्लिश। बोलो राहुल आएगा कल यहाँ पर, बोलो राहुल कल मेरे घर पे आएगा। बोलो राहुल विल कम एट माय होम, क्या बोलेंगे? राहुल विल कम एट माय होम। अब आएगा मोप द फ्लोर, झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया। पोछा लगाना था मोप द फ्लोर। मोप माने होता है किसी चीज को मोप करना, और फ्लोर, फ्लोर माने फर्श। बोलो विल यू मोप द फ्लोर। बोलो मैं नहीं करूंगा। बोलो आई विल नॉट मोप द फ्लोर। अब ये काम ऐसे ही है, पर फ्यूचर में कभी करना पड़े, हो भी सकता है। अगर आपका कहीं आपके बोला था प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, मैरी मी करोगे, अगर आप किसी को प्रपोजल करो विल यू मैरी मी, तो फिर ये मोप द फ्लोर भी करना पड़ सकता है, बिकॉज यू आर प्रपोजिंग, समझे? लव मैरिज। तो विल यू मोप द फ्लोर। बोलो आई विल मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? आई विल मोप द फ्लोर। ऐसे होता है, क्या आप पोछा लगाते हो? बोलो डू यू मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? डू यू मोप द फ्लोर। बोलो मैं पोछा नहीं लगाता है। बोलो आई डोंट मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? बोलो सीता लगाती है। बोलो सीता मोप्स द फ्लोर, क्या बोलेंगे? सीता मोप्स द फ्लोर। एक होता है गेम, एक होता है क्या आप मुझे पका पकाया दोगे? जैसे पका पकाया समझे ना, जैसे मैं आपको गेम कर रहा हूँ, पका पाया पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ मेरे सेल्फ का, मैं आपको पका पकाया दे रहा हूँ। तो होता है कट एंड राइट।
कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है एकदम रेडीमेड बना मिलना, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे किसी ने कॉलेज में नोट्स बनाए और किसी फ्रेंड ने या उसकी सहेली ने या फिर एक दूसरे लड़कों लड़कियों ने उससे बने बनाए कॉपी कर लिए, पेन ड्राइव लगाई, सारा डेटा कॉपी, तो हो गए कट एंड ड्राइड। ठीक है ना। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है हर बहुत जगह कट एंड ड्राइड मिलता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को हर चीज़ कट एंड ड्राइड ही देते हैं, सारा कुछ पका पकाया मिलता है उनको। कई जगह मिलता है कट एंड ड्राई, कोई फ्रेंड भी किसी की हेल्प करता है कट एंड ड्राई, बस आ जाओ तुम, सारी पार्टी एकदम तैयार पैक सैक लगा के समझे ना। जैसे बोला था ना, ओ भाई भाई तू आ जा, बस सब पूरा एकदम टेबल पे सजा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कट एंड ड्राइड बोलते हैं। बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड इज अ वर्ड, गिव लगा सकते हो आप, ये मेरे नीचे लिखा है। बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड, क्या बोलो, बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे, बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड। बोलो मैं आपको कट एंड ड्राइड दे रहा हूँ, अभी दे ही रहा हूँ ना, बना बना। बोलो आई एम गिविंग यू, बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड। जो एक्सेल लिखे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में कहीं यूज नहीं कर सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो। जो मैंने पूरा पढ़ाया है ना अभी तक, 16 क्लास हो चुकी है, 16 क्लास में जो पढ़ाया वो सभी में यूज कर सकते हो वेरी इजीली। आप इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप जानते हो इंग्लिश में बोलना, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये सब पढ़ा चुकी है, दीज क्लासेस हैव बीन कंप्लीटेड, और कन्वर्सेशन में डेली यही कराता हूँ कि आपको ये आ जाए। सो कट एंड ड्राइड, बोलो विल यू गिव मी कट एंड ड्राइड, बोलो मैं आपको पका पकाया दे रहा हूँ, बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड, क्या बोलेंगे, आई एम गिविंग यू कट एंड ड्राइड। कभी कभार क्या होता है, कोई जैसे कोई फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, और या दो बिजनेसमैन हैं, या फिर दो स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया, कुछ भी किया, दो लोगों ने स्टार्ट किया, और जिसमें एक थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, एक थोड़ा कमजोर होता है, बट क्या उनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है। म्यूचुअल बॉन्डिंग समझते क्या होता है, केमिस्ट्री वाले बच्चे समझते हो बॉन्डिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग, आपस में उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग रहती है कि वो पार्टनर बन जाते हैं, वो लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं, या फिर वो फ्रेंड भी अच्छे बन जाते हैं। तो कभी कभार होता है, एक वर्ड होता है लिव इन लर्ज, मैं यहाँ लिख देता हूं, लिव इन लर्ज। लिव इन लर्ज का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ना। बीच मझधार में छोड़ना मतलब बहुत बेकार काम होता है, किसी को बीच में छोड़ दिया, जैसे किसी को बोला तुम चिंता मत करो भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम नीचे जाओ तो कुएं में, और उसके बाद रस्सी छोड़ के भाग गए। बीच मझधार में छोड़ना मतलब आदमी को कहीं का नहीं छोड़ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बीच मझधार। मझधार डू यू नो, जैसे पानी समुद्र में जो वहां से छोड़ के निकल जाना, मतलब उस आदमी को कहीं का नहीं छोड़ना। बीच मझदार ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पॉइंट छोड़ना, वो ठीक है भाई अब तू बस स्टैंड से निकल जाना, तो वो बीच मझदार नहीं हुआ। बीच मझदार इन द सेंस हो कि पहले प्रॉमिस किया कि आई विल बी विथ यू, मैं आपके साथ रहूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँ, कैसे बोलो, बोला आई विल हेल्प यू, और फिर बीच मझदार में छोड़ दिया। तो लोग आप पूछ लेते हैं क्या तुम मुझे बीच मझदार में छोड़ोगे, बोलो विल यू लीव मी लर्ज, क्या बोलो विल यू लीव मी लर्ज, क्या बोलेंगे, बोलो विल यू लीव मी लर्ज, बोलो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बोलो आई वॉन्ट लीव यू लर्ज, क्या बोलेंगे, बोलो आई वॉन्ट लीव यू लर्ज, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट लीव यू लर्ज, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल नॉट लीव यू इन लर्ज। आप बताओ और क्या क्या फ्यूचर में काम होंगे जो आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं रिप्लाई करूंगा। फ्यूचर में हम बहुत सारे काम करेंगे, हमारी प्लानिंग है कि मैं पायलट बनूंगा। अब पायलट बनना मैं आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं बीएससी करूंगा, आई विल डू बीएससी, आई विल डू बीटेक, आई विल डू एमबीबीएस, ठीक है ना। मैं एमबीबीएस की तैयारी करूंगा, आई विल प्रिपेयर फॉर एमबीबीएस, कैट की तैयारी करूंगा, या फिर नेट क्या बोलते हैं आजकल तो जी होने लगा, जी की तैयारी करूंगा, नीट की तैयारी करूंगा, आई विल प्रिपेयर फॉर नीट। प्रिपेयर क्यों बात बोल रहा था, प्रिपेयर माने देखो डू माने करना होता है, लेकिन प्रिपेयर माने एक प्रिपेयर इन द वेरी गुड वर्ड है प्रिपेयर, मैं अपनी स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। प्रिपेयर बना आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, घर में बोलते हैं कि आपको हर चीज की हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली फिजिकली एवरीवेयर। प्रिपेयर मतलब आपकी प्लानिंग होना चाहिए, अगर आपकी प्लानिंग होगी तो आप कभी कोई चीज को रिग्रेट नहीं करेंगे, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा नहीं करेंगे। तो ये क्लास थी मेरी फ्यूचर के बारे में, इसमें आगे कंटिन्यू एक क्लास और आएगी, अभी आधा फ्यूचर हुआ है, एंड डोंट वरी बिकॉज धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आप बचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। एक बार में पूरा ज्ञान देना तो नहीं कर सकते, अगर मैं आपको एक बार में पूरा 56 मुख खिला दूं तो आप नहीं खा सकते हो, बिकॉज मैं आपको जानता हूं कि मेरा जो
ऑडियंस है वो ऑडियंस हायर लेवल का नहीं है, वो ऑडियंस ऐसा है कि जिसको इंग्लिश प्रॉपर पढ़ाई नहीं गई है। अपने सेमी अर्बन, रूरल या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बच्चे उस तरह की स्पोकन की तो बात दूर हो, उस तरह से टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज वो ता है ती है रहा रही में इतना कंफ्यूज कर दी कि बच्चे सीखना ही नहीं चाह रहे, वो अपना टाइम बस काट रहे हैं इंग्लिश के साथ। तो आई एम विथ यू, चिंता मत करो, मैं आपको इंग्लिश इतनी बढ़िया कर दूंगा। आप बिल्कुल आप बस क्लास लेते जाइए, अपना होमवर्क करिए। होमवर्क मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूरा होमवर्क लिख सकते हो, वहां पे जो गलती होगी मैं आपको उसी पे रिप्लाई कर दूंगा। सो दिस वाज द क्लास ऑफ फ्यूचर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर शेयर करिए। बोलो आई विल शेयर योर चैनल, क्या बोलो आई विल शेयर योर चैनल सर। अगर आप शेयर करेंगे तो शेयरिंग भी बहुत चीज होती है, केयरिंग और शेयरिंग बहुत बड़ी बात है, केयर करना, शेयर करना। अगर आप ज्ञान सारा अपने पास रखेंगे, अपने फ्रेंड को बताएंगे तो वो भी सीखेगा, ही विल लर्न, और आप भी सीखेंगे, यू विल ऑल्सो लर्न, फिर बोथ लर्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप ही आप सीख गए तो दूसरे को नहीं भाई सीख पाएगा, दूसरा फ्रेंड नहीं सीख पाएगा, तो फिर आप अकेले तरक्की करके कहाँ जाओगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।